जैसे ही बारिश होती है वैसे ही नीचे आपको ये जो गाय भैंसे दिख रही होंगी और पूरी मिट्टी से देखो आजकल कैसे हो रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अलग अलग सीजन में अलग अलग फल होते हैं और 2-3 महीने में ये काफ़ी बड़े हो जाएंगे। तो चलो भाई, यहाँ पे गाड़ी भी पहुँच गई है। अब गाड़ी आई रखी है तो थोड़ी बहुत लकड़ियाँ और हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मंदसौर वैली के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। और आज भी मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने नीचे वाले घर के जंगलों से, जो कि मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे देखो भाई, इतने सारे पेड़ हैं ये वाले। तो इसको हमारे यहाँ पे बोलते हैं मेहल का पेड़, ये मोल बोलते हैं हमारे वहाँ बेसिकली। तो बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ जंगलों में और इसकी पत्तियाँ देखो सेम टू सेम वैसी ही हैं जैसे नाशपाती की पत्तियाँ होती हैं। और हमारे इधर पे क्या करते हैं कि जो नाशपाती का पेड़ होता है ना, तो उसकी छोटी सी कलम निकाल के इस पे लगा देते हैं। तो उसके बाद ये वाला पेड़ नाशपाती वाले फल देना शुरू कर देता है। और आज भी देखो मौसम पूरा खराब ही लग रहा है, मतलब यहाँ पे देखो अभी धूप भी लगी हुई और साथ में बारिश भी हो रही है। तो ऐसे मौसम में हमारे यहाँ पे बोला जाता है, जो लोमड़ी होती है ना, जिसको हमारी गढ़वाली में बोला जाता है श्यालू। तो ऐसे बोला जाता है कि श्यालू का ब्याह हो रहा है अभी, मतलब लोमड़ी की शादी हो रही है अभी। तो देखो अभी कितनी तेज तेज बारिश हो रही है और ठीक यहाँ ऊपर पे सूर्य भगवान। तो देखो भाई क्या प्यारा मौसम हो रखा है। और नीचे की साइड तो पूरे बादल लगे हुए और ऊपर की साइड भी आपको दिख रहा होगा। यहाँ देखो भाई काले बादल लगे हुए और यहाँ पे पूरे बादल सफ़ेद हैं। तो वहाँ पे बारिश नहीं हो रही होगी, केवल यहीं पे हो रही होगी क्योंकि ऊपर पूरे काले बादल हैं। और ये वाली जो बारिश रहती है वो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होती है, मतलब थोड़ी देर के लिए होती है। जैसे अभी देखो भाई 1 मिनट के लिए हुई और बारिश पूरी बंद होगी। और ये वाले पेड़ पे देखो अंग्रियाल ने छत्ता बना रखा। और अगर आपको अंग्रियाल नहीं पता तो सिंपल सी लैंग्वेज में ये समझ लीजिए कि जो मधुमक्खियाँ होती है ना, तो उनका बड़ा वर्जन होता है। हमारी गढ़वाली में तो उनको अंग्रियाल बोलते हैं, बाकी दूसरी लैंग्वेज में पता नहीं क्या ही बोला जाता होगा। और जैसे मधुमक्खी का डंक होता है ना, काफ़ी खतरनाक होता है, मतलब पूरा मुँह सूज जाता है। बट अगर वो अंग्रियाल किसी को काटेगा ना तो उससे सीधे बुखार आता है भाई, 2-3 दिन तक बुखार रहता है। मतलब आप सीधे सीधे ये आइडिया लगा लो आप कि मधुमक्खी के डंक से 10 गुना ज़्यादा खतरनाक होता है वो। और छत्ता भी देखो कैसे बना रखा है इन्होंने। तो एक छत्ता यहाँ पे है और इससे बड़ा छत्ता यहाँ ऊपर पे बना रखा। तो अभी वहाँ जाके दिखाता हूँ आपको। और एक देखो भाई यहाँ पे है, तो ये वाला देखो कितना बड़ा है। तो इनसे तो बच के रहना पड़ता है भाई। और अभी तो दिख नहीं रही है, मुझे लग रहा है या तो उन्होंने ये वाला छत्ता छोड़ दिया होगा और अगर होंगे भी तो अंदर ही होंगे। और अभी यहाँ पे हल्की हल्की बारिश कम हो गई थी पर धीरे धीरे दोबारा बारिश लगना शुरू होगी। तो आजकल यही हो रहा है भाई यहाँ पे मौसम का डेली, मतलब थोड़ी देर के लिए बारिश आ रही जा रही ऐसे ही हो रहा है। अभी यहाँ नीचे की साइड मौसम देखो, धूप भी लगी हुई और हल्के हल्के नीचे की साइड बारिश भी हो रही है। तो देखो यहाँ पे ये जो धूप है ना, ये ठीक इधर की साइड से आ रही है। और कल वाली वीडियो में मैंने आपको हिसुल की खूब सारी झाड़ियाँ दिखाई होगी। हिसुल का मतलब जिसको पहाड़ी बेरी या रसबेरी भी कहते हैं। तो कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि आपके वहाँ पे हिसुल होती है तो एक किरमोड़ होता है, वो भी जंगली फल होता है। तो ये पूछ रहे थे कि मतलब वो नहीं होता है क्या। तो बिल्कुल भाई, जहाँ पे हिसुल होती है वहाँ पे किरमोड़ तो होते ही है। और ये देखो गाइस, ये है किरमोड़ की झाड़ियाँ और इसकी पत्ती देखो ऐसे कांटेदार होती है। और इस पे हर जगह पे ऐसे 3 कांटे दिखेंगे आपको। देखो यहाँ भी 3 है, इधर की साइड भी 3, यहाँ पे भी 3, तो हर जगह पे 3 भाई। और इसके जो फल होते हैं वो इस टाइप के होते हैं। तो अंदर बीज होते हैं और अभी तो नहीं पके ये, अभी हरे हैं। और जब ये पक जाएंगे तो उसके बाद इनका जो कलर होता है वो ब्लू टाइप का होता है। और ये वाला पेड़ आपको दिख रहा होगा, तो इस पे देखो भाई कितने सारे फूल लगे हुए। तो ये वाले फूल भी सेम टू सेम जैसे मेहुल के फूल होते हैं ना, वैसे ही लग रहे हैं। तो इस वाले पेड़ का यूज़ करते थे हम दातुन के लिए। इसकी एक छोटी सी टहनी निकालते थे और जैसे ये वाली टहनी आपको दिख रही होगी, और उसके बाद इसको ऐसे चबाना होता था, फिर इससे दांत साफ हो जाते थे भाई। तो जिस टाइम पे कोलगेट वगैरह नहीं था उस टाइम पे इसी का यूज़ किया जाता था दांतों को चमकाने के लिए। देखो अभी कितनी तेज़ बारिश होगी है। जैसे ही बारिश होती है वैसे ही नीचे आपको ये जो गाय भैंसे दिख रही होंगी तो ये अपने आप ही घर आती हैं। तो अभी तो ये ऊपर वाली जंगल की तरफ जा रखी थी जहाँ पे हमने परसों खाना बनाया था। और यहाँ पे ऐसे ही करते हैं, मतलब सुबह के टाइम पे 9-10 बजे के आसपास इनको जंगल की तरफ छोड़ देते हैं और शाम के टाइम पे ये अपने आप ही वापस आ जाते हैं 3-4 बजे के आसपास। तो अभी तो देखो ये यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब ये यहाँ से पूरा ऐसे घूम के
और यहाँ से आएंगे ऊपर, क्योंकि इधर की साइड आजकल रोड ख़राब हो रखी है ना। और अब धीरे धीरे ये होता है कि जैसे ही मानसून आने लगता है तो बारिश ज़्यादा होती है, और जब भी ज़्यादा बारिश होती है ना तो उसके बाद नदी और गदेरा का पानी भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखो भाई, कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पे एक धारा बनाया था, तो इसमें देखो कितना ज़्यादा पानी आ रहा था। मतलब इधर की साइड तो थोड़ा कम छोड़ा था मैंने, और यहाँ पे भी देखो काफ़ी बढ़ गया है, और यहाँ का पानी भी देखो कितना ज़्यादा बढ़ गया है। और जब भी यहाँ पे पानी बढ़ जाता है ना तो उसके बाद ऊपर से खूब सारी मिट्टी आती है, उसके साथ में छोटे छोटे पत्थर आते हैं। तो यहाँ पे देखो भाई, मैंने यहाँ पे बढ़िया से कर रखा था, और ये देखो पत्थर यहाँ से गिर के यहाँ पे आ गया, और पूरी मिट्टी से देखो आजकल कैसे हो रखा है यहाँ पे। अब ये वाला पानी इतना ज़्यादा इसलिए हो रखा क्योंकि 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। मतलब आप ये समझ लो, कल वाली वीडियो में भी आपने देखा होगा खूब सारी बारिश हो रही थी, और आज भी देखो कंटिन्यू बारिश हो ही रही है, इसीलिए ये वाला पानी थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। तो चलो भाई, अभी मैं आ गया हूँ घर पर, और यहाँ पर हल्की हल्की बारिश हो रही है और ठंडी भी काफ़ी हो रही है। तो एक काम करते हैं, पहले चाय पीते हैं। और यहाँ पे देखो मेरी ताई जी और मम्मी चाय पी रहे हैं, उनदे में चाय है, और चाय भी पियेंगे हम बड़े वाले गिलास पे। और ये देखो भाई, इतना बड़ा गिलास। और हमारे घर के आसपास खूब सारे आड़ू के पेड़ भी हैं, तो इनमें छोटे छोटे आड़ू के फल लगना भी स्टार्ट हो गए हैं भाई, और 2-3 महीने में ये काफ़ी बड़े हो जाएंगे। तो अभी तो देखो काफ़ी छोटे हैं ये देखो। तो एक आड़ू का पेड़ ये वाला है, और 2 हमारे घर के बगल में, एक ये तो 3 हो गए, और 3 यहीं पे हैं आसपास। एक ये बड़ा सा आपको दिख रहा होगा, एक ये इधर की साइड, और 2-3 वहाँ नीचे भी हैं, और 1-2 उधर की साइड भी हैं। और यहाँ पे ये वाला जो पेड़ आपको दिख रहा है, ये है अमरूद का पेड़। तो यहाँ पे अलग अलग सीजन में अलग अलग फल होते हैं। जैसे कुछ दिन पहले यहाँ पे सबसे पहले तो अमरूद हुए थे, जैसे अमरूद खत्म हुए उसके बाद माल्टे और नारंगी, जैसे माल्टे और नारंगी खत्म हुई उसके बाद देखो भाई आड़ू लगना स्टार्ट हो गए हैं। तो कुछ दिनों में ये भी लग जाएंगे यहाँ पे। और आजकल यहाँ पे छोटे छोटे पौधे भी होते हैं खूब सारे आड़ू के। मतलब जैसे आड़ू के फल को हम खाते थे तो उसके अंदर का जो बीज बचता है ना, तो उसको इधर उधर कहीं भी फेंक देते थे, तो जहाँ पे फेंकते थे वहाँ पे सीधे आड़ू का पौधा ही निकल आता है भाई। तो हमारे घर के आसपास 2-3 आजकल मैंने देखे। तो यहाँ पे देखो ये एक छोटा सा आड़ू का पौधा है, और एक आड़ू का पौधा ये वाला है। तो देखो यहीं पे 2 आड़ू के पौधे हो रखे। तो फिलहाल तो मैंने अभी घर के आसपास 2 ही आड़ू के पौधे देखे, बाकी और भी होंगे बट वो ढूंढने पड़ेंगे। और हमारे घर के बगल में ये वाला जो गदेरा आप देख रहे हैं ना, तो इसके आसपास देखो कितने सारे लेंगड़े के पौधे हैं छोटे छोटे। तो अभी देखो लेंगड़े हुए नहीं हैं, बट ये जो पत्तियां आपको दिख रही है ना, तो ये सब लेंगड़े की पत्तियां हैं। और जिन लोगों को नहीं पता लेंगड़े क्या होते हैं, तो उनको मैं बता दूं कि हमारे पहाड़ों में एक जंगली सब्जी होती है जिसको हम लेंगड़े बोलते हैं। और अब कुछ दिनों में लेंगड़े का सीज़न भी आने वाला है। जैसे कंडाली का सीज़न जाएगा वैसे ही लेंगड़े का सीज़न आएगा, तो लेंगड़े की सब्जी बनाते हैं हमारे यहाँ पे। तो अगर आपने वो देखा नहीं है तो इधर आसपास ढूंढता हूँ, क्या पता मुझे कहीं पर मिल जाए। तो ये देखो गाइज, मतलब इस टाइप का होता है। अभी तो ये छोटा ही है। और एक दूसरे टाइप का लेंगड़ा भी होता है, बट वो बिसैला होता है, उसको हमारे यहाँ पे नहीं खाते हैं। जैसे ये वाला आपको दिख रहा होगा, तो ये बिसैला लेंगड़ा है भाई, ये भी बिसैला है, इसको भी नहीं खाते हैं। ये वाला लेंगड़ा आपको दिख रहा होगा, तो अभी तो ये बहुत छोटा है, तो अभी ये काफ़ी बड़ा होगा, तो उसके बाद ये खाने के लिए होता है। वैसे अभी भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी ये काफ़ी छोटे हैं भाई। और ये भी नमी वाली जगह पे होती है, मतलब जहाँ पे नमी ज़्यादा होती है वहाँ पे हर जगह पे ये लंगड़े आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे घर के आसपास खूब सारे जंगली फल मिल जाएंगे आपको, जंगली सब्जियाँ मिल जाएंगी। तो जब भी हम गाँव में रहते हैं तो कभी भी मार्केट की सब्जियां नहीं लेके आते। मतलब बहुत कम चांसेस ऐसे होंगे जब हम मार्केट से कोई सब्जी लेके आते होंगे। पहले तो हमारे खेतों में हो जाता है, और अगर खेतों में नहीं होता है तो जंगल में मिल जाता है। और यहाँ तो इतना बड़ा जंगल है, और पूरा जंगल खाली। और यहाँ पे देखो ये वाला पत्थर कितना बड़ा है, और इसके आसपास भी देखो कितनी सारी कंडाली की झाड़ियाँ हैं। मतलब हर तरफ आपको सारी की सारी यहाँ पे कंडाली की झाड़ियाँ ही मिलेंगी। और आज देखो हमारे घर पे कितनी भीड़ जमा है तो जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं ना, तो आज सब लोग आ रखे हैं हमारे घर पे। तो काफ़ी बढ़िया लगता है भाई जब सब लोग आते हैं और साथ में मिलते हैं। और अभी देखो मेरी मम्मी पतीला लेके पता नहीं कहाँ ही जा रही होगी। और आज दिन के टाइम पे हम सभी लोगों का खाना साथ ही में था, तो थोड़ा बहुत खाना बच गया होगा तो उसको ले जा रही है ऊपर। तो यहाँ पे कभी भी खाना ऐसे वेस्ट नहीं जाता है। पहले तो हम खा लेते हैं, और अगर थोड़ा बहुत बचता भी है तो उसको या तो कुत्तों को देते हैं या फिर गाय भैंसों को देते हैं। और अभी टाइम हो गया शाम के 5 बजे। तो अब हमारी तैयारी हो रही है ऊपर वाले घर पे जाने की। तो क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे आज खूब सारे लोग आ रखे हैं, तो ऊपर वाले घर से भी आ रखे हैं कुछ।
तो आज हम पैदल नहीं जाएंगे, आज हमने गाड़ी बुला रखी है यहाँ पे, क्योंकि रोड बगल में ही है, तो क्यों ना इसका थोड़ा सा फ़ायदा उठाया जाए। तो थोड़ी देर में गाड़ी आ रही होगी, उसके बाद गाड़ी से ही जाएंगे हम। तो चलो भाई, यहाँ पे गाड़ी भी पहुँच गई है। अब गाड़ी आई रखी है तो थोड़ी बहुत लकड़ियाँ और थोड़ा बहुत घास भी ले जाते हैं यहाँ से। और ये देखो भाई, मम्मी ने थोड़ा बहुत घास भी रखा हुआ, तो इतना घास बहुत है फ़िलहाल के लिए ना। ओह ओह, तो फिलहाल इतना घास तो हमने यहाँ पर डाल दिया है। मम्मी और भाभी जी थोड़ी बहुत लकड़ियाँ लेके आ रहे हैं। अभी देखो हमने इतना सारा यहाँ पे ये लकड़ियाँ भी डाल दी हैं। और यहाँ पे हमारे भाई लोग, भाभी लोग, मम्मी और उनके 2 छोटे बच्चे। और अभी शाम के 6 बज गए हैं। अब यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं भाई, क्योंकि अंधेरा भी हल्का हल्का हो ही गया है। और पीछे जंगल देख ही सकते हैं, सुनसान जंगल, तो देख के डर लग रहा है भाई यहाँ से। तो इतनी रात को तो कौन ही जाएगा जंगल में। तो ठीक है भाई, निकलते हैं यहाँ से और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।